बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर रिटायर्ड नबील शहजाद अल हक रियल स्टेट फेज 7 स्क्वायर कमर्शियल। आज हम बात करेंगे डीएचए की कोयटा एलोकेशन फाइल के एनालिसिस पे। हम एक महीने का एनालिसिस देंगे कि जिससे हमें आइडिया होगा कि कोयटा की इस वक्त फाइल्स की जो ओल्ड एलोकेशन में बात कर रहा हूँ, एफिडेविट की नहीं, ओल्ड एलोकेशन, इसका क्या स्टेटस चल रहा है और इसमें जिन्होंने रखी है, जिन्होंने बेच दी, तो क्या उनको फ़ायदा हुआ, नुकसान, और आगे हमें इस पर क्या लाएअमल होना चाहिए। पहली बात यह कि अगर आप देखें ये एनालिसिस, तो हमने देखा पहले सीरियल डेट, फिर आगे रेट है कॉलम में, फिर डिफरेंस ऑफ अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट इन डेज है, और आगे रिमार्क्स है। हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो 31 मई से जो 106 लाख 1 करोड़ 6 लाख की है उसको एक मेन बनाएंगे जो 31 मई में हाईएस्ट पे थी, उससे बाकियों का कंपैरिजन करेंगे। अगर आप नोट करें तो 2 जून को इस पर डिफरेंस रेट का आया 105.5 लाख, यानी डिफरेंस आया 50 लाख, मीन्स के 50 लाख इसमें माइनस हो गए हैं। तो इसी तरीके से 3 जून को देखें, फिर 2-3 जून में एक दिन के डिफरेंस में फिर इसमें 1,25,000 का जंप आ गया। पहले माइनस हुआ फिर जंप आ गया और ये आ गया 1,25,000 का, मीन्स के 105.5 थी तो 106.75 मीन्स 1,25,000 उसने पहले वाले से जो प्रीवियस थी एक दिन पहले उससे डिफरेंस इतना है। तो ओवरऑल अगर 106 से जो 31 मई को हमारा मेन जो हाईएस्ट पॉइंट है उससे देखें तो 75 लाख उससे बाजार उससे ऊपर चली गई। इसी तरह 6 जून को देखें तो नीचे मार्केट फिर गिर गया, 25,000 रुपये का डिफरेंस हुआ है 3 दिनों में। 106.75 थी तो 106.50 हो गया, और ओवरऑल फिर भी 106 से देखें तो 25,000 अभी भी ज़्यादा है। लेकिन हम देखते हैं 9 जून को ये प्राइस नीचे गिर के 103 हो जाती है, यानी पहले वाली 6 जून से जो डिफरेंस आया 3 दिनों में वो 3,50,000 का लॉस हुआ है, और ओवरऑल 106 से कंपेयर करें तो 3 लाख का लॉस हुआ है। इसी तरह फिर 16 जून को आ जाएं तो 16 जून को फाइल की रेट हो गया 1 करोड़। इसका मतलब है कि 11 जून को 103 था, अब 100 पे आ गया तो -3 लाख का नुकसान हुआ 7 दिनों में, और ओवरऑल 106 से करें तो 6 लाख का लॉस हुआ। इसी तरह 17 को 1 लाख बढ़ गया तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल -5 लाख मतलब -5 लाख ओवरऑल 106 से जब हम कंपेयर करते हैं। इसी तरह 20 जून को देखें तो 3 लाख का फर्क आ गया, क्योंकि 98 की हो रही थी 101 के मुकाबले में 98 में आ गया 3 दिन में, और ओवरऑल 8 लाख का नुकसान हुआ। 23 जून को देखें तो 96.5 है और 1.5 लाख का उसमें नुकसान हो रहा है 3 दिनों में, ओवरऑल 9.5 लाख का नुकसान है। फिर 25 जून को देखें तो 93 लाख पे आ गई है, मतलब ये कि 96.5 थी 23 को, तो 25 को 3.5 लाख का नुकसान हुआ है 2 दिनों में, और ओवरऑल 13 लाख का नुकसान हुआ। ओवरऑल जब मैं बात करता हूँ तो मैंने बेंच मार्क या हाईएस्ट 106 रखी है जो 31 मई को थी। 29 को जून को देखें तो फिर ये प्राइस मजीद नीचे गिरी है, 91.75 पे आई है, मतलब कि सबसे हाईएस्ट लॉस 14,25,000 का लॉस हुआ है, मतलब कि 106 के मुकाबले, और 4 दिनों में 1.25 लाख गिरी है। 1 जून को फिर 88 में आ गई, और 91 और 88 का डिफरेंस 3 दिनों में फिर 3.25 लाख रुपए नीचे गई है, और ओवरऑल 18 लाख कम हुआ। और 4 जुलाई को जो लेटेस्ट मैंने 1 महीने का क्योंकि किया तकरीबन 35 दिनों का, तो 4 जुलाई को 80 लाख हुआ, -8 लाख, 8 लाख का नुकसान 3 दिनों में 88 और 80 में हो गया, और ओवरऑल 26 लाख रुपए का नुकसान। तो मेरे भाइयों ये ज़रा नोट करें, जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट नोट इधर किया हुआ है, लिखा हुआ है, लॉस ऑफ 26 लाख इन 35 दिन, मीन्स के जिसने 31 मई को 106 लाख की जिसकी फाइल की कीमत थी, 4 जुलाई मतलब आज के दिन उसे 26 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अब इससे हम क्या सबक है, इससे बहुत खूबसूरत एक सबक है ये जो मैंने बहुत बड़ा करके लिखा है
लेसन क्या है? अर्न फ्रॉम अदर्स ग्रीड, दूसरे की लालच से कमाओ। मतलब ये है कि जिस बंदे ने लालच की कि मेरा 106 की बजाय 110 पे आएगा, तो मेरे एक दो जानने वालों ने कहा जी 110 पे आए बताएं, अब वो एंजॉय करें, मजे करें। मतलब ये है कि जो मिल रहा होता है ना, इंसान ग्रीड लालच में वो होता है। जिसने 106 पे बेच दी, आज वो एक 26 लाख के लॉस से बच गया, और जिसने रखी कि 110 पे जाए तो आज वो 160 या 120 पे जाए या 100 आगे जाएगी, वो आज 26 लाख का नुकसान करके बैठा हुआ है। इससे हमें ये होता है कि देखें, जब आप देख रहे हैं ना, जैसे ही पहला मिसाल के 31 मई में 106 थी, 2 जून को 105.5, आप समझिए ट्रेंड नीचे जा रहा है, फारे कर दें। इसलिए वेट ना किया करें, जो चीज देखते हैं ना जा रहा है, तो जब इंसान वेट कर रहा होता है ना, क्योंकि हालात देखें ना, मुल्क के हालात आपको डिक्टेट कर रहे होते हैं कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। हाँ, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता जिन्होंने कहा जी हमारी तरफ से बेशक 60 पे आ जाए, हमने तो उसी वक्त बेचनी है, 2-3 साल का कोई नहीं, हमें पड़ी रहे तो हम साल बाद, उनको फर्क नहीं है। लेकिन जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो इस वक्त खरीदते और बेचते हैं, या जो महीने या 2 महीने उस लिहाज से करते हैं खरीदना और बेचना, उनके लिए ये बहुत बड़ा लॉस है। तो मेरे भाइयों, बस ये है कि सिचुएशन अगर मजीद अभी नीचे ही जाएगी, जो हालात चल रही है, तब तक ये कोई कंडीशन स्टेबल नहीं हो जाती। तो आपको भी ये पैगाम है कि जैसी चीज़ें स्टेबल होती हैं, प्राइसेस ऊपर की तरफ ट्रेंड शुरू हो जाती है, तो एक जगह अपने ज़हन को ब्रेक दें। आप समझ रहे होते हैं इसको एंड पे 140-50 पे जाएगी, तो हो सकता है वक्त के साथ जाए, लेकिन जब आप देखते हैं कि एक सेट कर लें, नहीं मेरे जितने की खरीदी है इसमें 8 लाख पॉइंट ऑफ प्रॉफिट और मैं फारिग कर दूंगा, तो वो बंदा फायदे में रहता है। हाँ, जिसने लॉन्ग टर्म किया वो बेशक बैठा रहे, कोई नहीं, 130-40 पे कभी तो जाएगी ना, चले उस वक्त फारिग कर दे। या फिर पोजेशन जब अनाउंस हो रही होती है उस वक्त महीना पहले फारिग कर दे, जब पीक पे जा रही होती है, क्योंकि जब एंड पे हो गई है तो पोजेशन करीब होगा तो फिर कोई खरीदेगा नहीं। तो मैंने कहा आपको ये लेटेस्ट अपडेट दे दूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।